नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्षु संघ, पूज्य गुरुवर, महाबोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न बौद्ध उपासक उपासिका धम्मदायक दायिका और सभी धम्म बंधु। बुद्धिज्म फॉर बिगिनर्स में आप सभी का मैं भंत मेहतानंद करुणोदय राम बुद्ध विहार श्रीलंका से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने दुख के बारे में, दुख की परिभाषा के बारे में और दुख के स्वरूप के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज और थोड़ा दुख के बारे में समझें। दुख को समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो हम दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे। बाबा साहब क्या कहते? बाबा साहब ये कहे गए थे कि जब तक एक गुलाम अपनी गुलामी की एहसास नहीं कर पाएगा तब तक वो गुलामी की जंजीर से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगा। यानी दुख को सही तरह से जानना बहुत जरूरी है। दुख को जानने की जो प्रयास है ये सिर्फ आज से या बुद्ध के बाद नहीं, बुद्ध के पहले भी लोगों ने दुख के बारे में खोजबीन शुरू की थी। लोगों को लगता था कि हम दुखी है क्योंकि लोग अपने अस्तित्व के प्रति सचेतन हो गए थे। धीरे धीरे वो सामाजिक होने लगे थे और धीरे धीरे ये भी समझ चुके थे कि हम दुखी है। तो जब वो अपना दुख को एहसास करने लगते थे तो वो क्या करते थे? वो उनका कारण ढूंढते थे। कुछ लोगों को लगा कि भौतिक चीज़ों ही उनका कारण है उनका सारे दुख का, इसलिए वो भौतिक चीज़ों को जुगाड़ में लग गए। लेकिन भौतिक चीज़ों में लग जाने के बाद भी जब उनको ऐसा एहसास हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी भी दुख है, तब उनको लगा कि ये दुख जो है ये भौतिक वस्तुओं में नहीं है, ये दुख कहीं और है। और उस समय जो पूर्व की जो दर्शन है, यानी जो भारत हो या फिर एशिया हो, इस प्रकार जो पूर्व के दर्शन है, उन्होंने मन को टटोलना शुरू किया और उनको लगा कि दुख ये मन का ही एक हिस्सा है। और उस समय उन्होंने मन को ढूंढना शुरू किया। फिर उनको लगा कि शरीर में मन कहाँ पर है, जिसको हम दिल कहते थे। तो उन्होंने अपने हृदय को मान लिया कि मन वहीं पर है। फिर उन्होंने हृदय को सारे दुखों के कारण समझने लगा, क्योंकि उनको ऐसा एहसास हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि जब भी वो दुखी हो जाता था तो उसका हृदय कांपता था, जब वो प्रफुल्लित होता था तो उसका हृदय जो है, उसका जो धड़कन है वो स्वाभाविक नहीं होता था। तो इसी हिसाब से इंसान ने पूरे मन की जो ठाव है, जो मन के स्थान है, वो हृदय में ढूंढना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मन को शांत करने के लिए, मन की समाधान करने के लिए, मन में शंका होता था, भय होता था, मन में दुख पीड़ा होती थी, मन में विच्छेद की दुख होता था, मन में अनचाहे चीज होने की दुख होता था, जो चाहते हुए चीज नहीं होने की दुख होता था। ये सारे दुख को उन्होंने दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को बस में रखने के लिए काफी कोशिश किए। और इसी से शुरू हुआ मन के ऊपर साधना की प्रक्रिया। तो लोगों ने क्या किए, कुछ देर के लिए मन को उसी चीज़ों से हटा लिया। जैसे ही हटाया उनको लगा कि दुख खत्म हो गया। लेकिन फिर देर सवेर क्या होता था, फिर वही चीज़ में आ जाते थे। तो इसी प्रकार दुख का जो है मूलोत्पाटन तो नहीं हुआ, कुछ देर के लिए दुख जो है समन हो गया, दुख कुछ देर के लिए समन हो गया, दब गया, लेकिन उसका मूलोत्पाटन नहीं हो पाया। तो इसके लिए तब से इंसान जो है
वो खोजना शुरू किया कि ये मन को किस प्रकार सभी विकारों से मुक्त किया जाए, मन को किस प्रकार ये मैलों से दूर किया जाए। मन में जो आश्रव है, मन में जो मैला है, ये सारे दोष को दूर करने के लिए उन्होंने मन को शुद्ध करने की कई सारी प्रक्रिया उन्होंने खोजना शुरू किया। जब मन एकाग्र हो जाता था तो मन को बड़ी शांति लगती थी, लेकिन जब भी वो ध्यान से उठता था फिर वही। तो उसी प्रकार जो उन्होंने मन का पूरे समस्या को समाधान नहीं कर पाने की वजह से व्याकुल हो उठता था। फिर कुछ लोगों ने क्या किए कि सब कुछ हार चुके थे और उन्होंने बोले कि कोई सर्वनियंता होगा, कोई सब नियंत्रण करने वाला कोई शक्ति होगी, और जो शक्ति ये पूरे संसार को, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाता है। फिर उन्होंने शुरू किया कोई एक काल्पनिक शक्ति जरूर होगा, तो उस काल्पनिक शक्ति को हम सब कुछ समर्पण कर लेते हैं। वो समर्पण कर देने से चाहे वो अगर हमको मुक्त करेगा दुखों से तो मुक्त कर पाएगा। इस प्रकार एक भरोसा करके काल्पनिक शक्तियों की एक कल्पना की गई। दुख के कारण, भय के कारण, पीड़ा के कारण, लालच के कारण, ये क्रोध के कारण, ये सभी चीज़ों के कारण सारे देवा देवियों की कल्पना की गई और सारे देवा देवियों की संरचना की गई। लेकिन तब से इंसान और एक शोषण के शिकार होने लगा, जिसको हम आज कहते हैं धार्मिक शोषण। इंसान ने उसी ईश्वर के नाम से, उसी देवा देवियों के नाम से लोगों को लूटने लगा, शोषण करने लगा। और वो उस समय नहीं, बाद में आज भी लोगों को उसी देवा देवियों के नाम से, उसी ईश्वर के नाम से लूटा जा रहा है। सब लोगों को देवा देवी के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ऐसे ऐसे झूठ प्रचार किया जा रहा है। मनुष्य लोगों को शोषण करने के लिए, मनुष्य लोगों को लूटने के लिए और मनुष्य लोगों के ऊपर हुक्म चलाने के लिए उन्होंने ईश्वर के नाम का सहारा लिया। और ईश्वर के नाम से उन्होंने जिस प्रकार लोगों को लूटा, जिस प्रकार शोषण किया, वो काफ़ी दर्दनाक है। और वो इस हद तक कुछ साधारण लोग, कुछ निरीह, कुछ सरल व्यक्ति जो है इस हद तक चले गए थे कि उनको पता नहीं चलता था कि हम लूटे जा रहे हैं, हम शोषित होते जा रहे हैं। तभी इसको कहा गया कि डिवोशनल स्लेवरी, भक्ति भाव के गुलाम। और इस भक्ति भाव के गुलाम की वजह से इंसान जो है और गुलामी की जंजीर में बनते गया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी हो गई कि उन्होंने गुलामी को अब और गुलाम का नाम नहीं दिया, अब गुलामी का नाम दे दिया भक्ति, समर्पण, विश्वास। ये सारे नाम दे करके गुलामी को उन्होंने यथार्थ करना शुरू किया। और इसी गुलामी के शिकार सिर्फ जो निरीह या फिर सरल या फिर कम पढ़े लिखे वाले व्यक्ति शिकार हुए, ऐसा बात नहीं है। इस गुलामी के शिकार बहुत पढ़े लिखे लोगों ने भी हुए, और इस गुलामी के शिकार बहुत जानबूझकर जो है जानकार लोग हैं, उन्होंने भी इस गुलामी का शिकार हुए। और इसी प्रकार इंसान के ऊपर ही फिर शिकार करना शुरू किया। जिस प्रकार इंसान आदिम काल में, जो बहुत पहले इंसान जानवरों की शिकार करता था, जानवरों की खून का प्यासी था, उसी प्रकार इंसान का शिकार करने लगा। और इंसान की शिकार कैसे किया गया? इंसान ने इंसान की बुद्धि को शिकार किया और उनको अपने दास बनाया, गुलाम बनाया, नौकर बनाया और अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। जिस समय तथागत बुद्ध देखे कि ये सारे लोगों ने कितना दुखी है, ये सारे लोग कितना दुखी है और ये सारे लोग अपने दुख के कारण से ईश्वर को मानते हैं। उन्होंने एक बार की घटना है, तो तथागत बुद्ध जा रहे थे एक जगह पर और वहाँ पर कुछ लोगों ने बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के समय वो तथागत बुद्ध ने उनको पूछे कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उन लोगों ने बोले कि नहीं, हम लोग तपस्या कर रहे हैं। तो भाई इतना कड़ी मेहनत कर रहे हो किसके वजह से, किस लिए कर रहे हो? फिर उन्होंने बोले कि नहीं, हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, ये सारे प्रारब्ध कर्म जो है इसके वजह से हम दुखी है, हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, हम अपने मन को संस्कार से विमुक्त करना चाहते हैं, विकार मुक्त करना चाहते हैं और शुद्ध करना चाहते हैं, जिसके वजह से हमारे जो प्रारब्ध कर्म है
उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं और उसी प्रारब्ध कर्म को हम इसी तपस्या के माध्यम से मिटा रहे हैं। फिर बुद्ध ने पूछा, ठीक है भाई, मैं भी आपकी इस यात्रा में शामिल होऊंगा, लेकिन मुझे एक बात तो कह दीजिए, तुम अपना गुरु को जाके पूछिए, या फिर तुमको अगर पता होगा तो तुम खुद बोल दो कि जो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म था, जितना भी था, और जितना दिन तक, जितना समय तक तुमने इस प्रकार की कठिन तपस्या की हो, तो ये सारी तपस्याओं से तुम्हारा पिछले जो प्रारब्ध कर्म है वो कितना चला गया और ये कितना बाकी है, वो तो कम से कम बता दीजिए। वो तो आपको मालूम ही होगा ना। फिर लोगों ने बोले कि नहीं भाई, ये तो हमको नहीं मालूम। ये बड़ी अच्छी बात कही, हम जाते हैं गुरु जी को पूछते हैं। फिर वो जाके गुरु जी को पूछे, गुरु जी बोले नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। तो फिर वो अपना गुरु जी को पूछा और वो बोला मुझे भी नहीं मालूम। इसी प्रकार किसी को नहीं मालूम, और अंधाधुन सब लोग तपस्या करे जा रहे, करे जा रहे। अरे तपस्या क्यों कर रहे हैं? तपस्या करने की एक उद्देश्य तो होना चाहिए, एक समय सीमा तो होना चाहिए, लेकिन वो समय सीमा किसी को नहीं मालूम। कितने तपस्या करने से कितना प्रारब्ध कर्म क्षय होता है, ये बात नहीं मालूम। उसी प्रकार की अंधविश्वास, कुसंस्कार सिर्फ बुद्ध के समय में चलता था या बुद्ध के पहले चलता था, ऐसा बात नहीं है। आज के ज़माने में भी पढ़े लिखे लोग हो या कितने भी बुद्धिमान लोग जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो लोग भी आज उसी गुलामी के शिकार है, और वो लोग भी आज अंधविश्वास, कुसंस्कार के शिकार है। तो दुख है, ये इस दुख को ही ठीक से जानना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि गुलाम को गुलामी की एहसास हो जाना चाहिए। ये एहसास नहीं कर पाता है, इसलिए गुलामी को ही अपने भाग्य मान लेता है, गुलामी को ही अपना जो प्रवृत्ति मान लेता है, गुलामी को अपना भाग्य मान लेता है, कर्म मान लेता है, और अपने ईश्वर के आदेश मान लेता है, और उसी हिसाब से उन्होंने काम करते चलता है, गुलामी करते चलता है, करते चलता है। कि दुख को ठीक से जान लो, ये जरा दुख है, व्याधि भी दुख है। ये तो मोटे मोटे तौर पर हमको समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा दुख है जो हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे चित्त जो मूढ़ता के शिकार है, हमारे जो मूढ़ता के चित्त है, उसी की वजह से हम कुछ दुख को नहीं जान पाते। तो इसीलिए इस दुख को जानने की विधि जो है, बुद्ध ने ये बताया, विपස්සना या विदर्शना भाव बताया। तो आगे जा करके उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दुख एक सत्य है, सनातन सत्य है, और ये दुख का कारण कोई ईश्वर नहीं है, ये दुख का कारण कोई देवादेवी नहीं है। इस दुख का कारण क्या है, अगले वीडियो में हम जानेंगे। और बुद्ध ने उस दुख का कारण को अच्छी एक वैज्ञानिक तरीके से ढूंढ के निकाला और लोगों को जो कुसंस्कार मुक्त किया, अंधविश्वास मुक्त किया। तो धम्मबंधुओं, आज बुद्ध की शिक्षा की कितने प्रासंगिकता है आज के समय में हमको ठीक से समझ में आ रहा है। जिस प्रकार लोगों ने लोगों के ऊपर अत्याचार करते जा रहे हैं, तो उससे बुद्ध का शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है, ऐसा प्रतीत होता है। आप इस चैनल में बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तभी जाके हम थोड़ा सा हमारी जो कम्युनिटी है वो ग्रो करेंगे, तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, और आप सभी लोग, हम सभी लोग मिल करके बुद्ध की शिक्षा की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। तो आइए साथ में यात्रा करें। भवतु सर्वमंगलम।